वेलकम अगेन बेटा। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 रिलेशंस एंड फंक्शंस की, जिसमें जो है हमने कंपोजिट फंक्शंस को जो है स्टडी करना है। यहाँ पे हम देखते हैं पहले क्वेश्चन के अंदर f जो है वो 1 3 4 सेट, ये जो a की जगह हैं और ये b की जगह हैं। तो मैं एक बार वेन डायग्राम इसका बना देता हूँ। ये 1 3 और 4 और ये है आपका 1 2 5 और G जो है 1 to 5 से, ये तो है F, और G जो है वो 1 to 5 से है 1 3 पे। F ने क्या इमेज दिया? 1 का 2, 1 का जो है इमेज वो दिया 2, और G ने जो है फिर जो 2 इमेज है वो उसको दिया 3। फिर F ने जो है 3 का इमेज वो कितना दिया? 5, और G ने 5 का इमेज दिया 1। इसी तरह से जो है F ने 4 का इमेज दिया 1 और G ने 1 का इमेज दिया 3। ये तो है वेन डायग्राम। अब G कंपोजिट F हमने रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखना है? G कंपोजिट F मीन्स of x that's equal to G of fx। अब हमने हर एक एलिमेंट को जो है यहाँ पे बताना है। x जो है वो क्या है हमारे पास? G x कैन बी 1 3 एंड 4, क्योंकि ये f इमेज उठाएगा इसका। f है a to b एंड g है b to c। तो सबसे पहले हमने fx जो है उसकी इमेजेस लिखने हैं, और क्या क्या हैं वो बारी बारी हम जैसे 1 का देखें। G कंपोजिट f of 1 that will be equal to G of f1। अब f1 क्या है? f1 है 2। अब G of 2 ये कितना है? 3। तो G कंपोजिट f ने 1 का इमेज क्या दिया? 3, पहला। अब दूसरा एलिमेंट देखें हम। G कंपोजिट f ऑफ 3 मीन्स G ऑफ f ऑफ 3। f ऑफ 3 कितना है बेटा? यहाँ से देखें हम, 3 का इमेज है 5, तो G ऑफ 5, और G ने 5 का इमेज क्या दिया? यहाँ पे 1, तो 3 का इमेज आया 1, तो यहाँ लिखेंगे अब हम। अब एक एलिमेंट रह गया यहाँ पे हमारे पास 4, ये। तो G कंपोजिट f ऑफ 4 क्या आएगा? G ऑफ f ऑफ 4। f ऑफ 4 क्या है? वो 1 है, यहाँ से भी देख सकते हैं। और G ऑफ 1 क्या है? दैट इज इक्वल टू 3। तो 4 किसके साथ रिलेटेड है यहाँ पे? तो ये है आपका G कंपोजिट F। इसको गोफ भी बोलते हैं शॉर्ट में, फोग या गोफ, FOG। G कंपोजिट F इज कॉल्ड गोफ। इसमें इतना ही था, हमने इसको फाइंड आउट करना था रोस्टर फॉर्म। सेकंड क्वेश्चन, टू शो F कंपोजिट F प्लस G कंपोजिट H जो है वो, यानी कि एडिशन है तो एडिशन हो जाएगा, प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट में हो जाएगा। तो इसको हमने कैसे प्रूव करना है? एक x लेके चलना है तुमने, F प्लस G टू प्रूव 1।
एफ प्लस जी ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स हो जाएगा, तो ये वो प्रूव माना जाएगा। तो इसका मतलब क्या है बेटा, एफ प्लस जी ऑफ एच एक्स, और एडिशन प्रॉपर्टी से हम क्या जानते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा एफ ऑफ एच एक्स प्लस जी ऑफ एच एक्स। ये क्या हो जाएगा, एफ कंपोजिट एच ऑफ एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा, जी कंपोजिट एच ऑफ एक्स। वेलकम अगेन बेटा, फ़ोन आ गया था। तो अभी ये हमारे पास आ गया, तो इसमें से एक्स हम बाहर ले सकते हैं। तो वी हैव एफ कंपोजिट एच प्लस जी कंपोजिट एच और बाहर एक्स। तो एक्स को छोड़ दें अब दोनों साइड से, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो फंक्शंस के बारे में व्हाट वी हैव एफ प्लस जी कंपोजिट एच इज इक्वल टू एफ कंपोजिट एच प्लस जी कंपोजिट एच। ऐसे ही आपने सेकंड पार्ट को करना है, जो कि एफ डॉट जी कंपोजिट एच है। तो इसमें उसी तरह से एक्स को लेके चलना होता है। ये तो पूरा फंक्शन आपका, और बाहर एक्स हो गया, एक्स का इमेज देखना होगा। तो पहले ये जो एक्स है ये एच के साथ इसका इमेज लेगा। तो एफ डॉट जी, डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन है बेटा यहाँ पे, ऑफ एच एक्स। तो ये बाय प्रॉपर्टी ऑफ फंक्शंस जो है, एक बार एच एक्स एफ ऑफ एच एक्स हो जाएगा और प्रोडक्ट में जी ऑफ एच एक्स। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ जी एक्स मल्टीप्लाइड जी ऑफ सॉरी एफ ऑफ एच एक्स एंड जी ऑफ एच एक्स। तो ये हो जाएगा एफ कंपोजिट एच एक्स डॉट जी कंपोजिट एच एक्स। उसी तरह से एफ कंपोजिट एच डॉट जी कंपोजिट एच एक्स को अलग से कर लेते हैं। अब एक्स को छोड़ देते हैं क्योंकि फॉर ऑल एक्स है, तो दैट मीन्स एफ डॉट जी कंपोजिट एच इज इक्वल टू एफ कंपोजिट एच डॉट जी कंपोजिट एच। तो दैट वाज सिंपल। हमने एक्स लेके चलना था और जो फंक्शन है उसकी एलएचएस लेके चले हम। तो पहले इसमें ध्यान ये रखना है, पहले एच ऑफ एक्स होगा यहाँ पे, फिर जो भी फंक्शंस हैं अंदर उनका एफ ऑफ एच एक्स और जी ऑफ एच एक्स ऐसे, और डॉट है तो डॉट, प्लस है तो प्लस, ऊपर प्लस था नीचे यहाँ पे डॉट है। फिर एक्स को हमने बाहर ले लेना है, और जो है एक्स को छोड़ दें क्योंकि फॉर ऑल एक्स है ये, फॉर ऑल एक्स तो सभी के लिए है। तो हम फंक्शंस जो हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। यहाँ से आ जाएगा एफ डॉट जी कंपोजिट एच इज इक्वल टू एफ कंपोजिट एच डॉट जी कंपोजिट एच। उसके बाद हमारे पास फंक्शंस हैं एनालिटिकल फॉर्म में। थर्ड क्वेश्चन में यहाँ जी कंपोजिट एफ भी निकालना है हमने, और एफ कंपोजिट जी, यानी कि गोफ भी निकालना है और फोक भी। तो पहले हम गोफ निकालते हैं। जी कंपोजिट एफ ऑफ एक्स, तो मैंने क्या बताया था, पहले इस एफ ऑफ एक्स लिखेंगे यहाँ। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रख दें। एफ ऑफ एक्स क्या है आपका, मोड एक्स, जी ऑफ मोड एक्स
हमने एफ एक्स की वैल्यू रखी है यहाँ से। अब जी ऑफ मॉड एक्स, अब जी एक्स में जहाँ पे एक्स है तो अब हमने बेटा यहाँ पे जी ऑफ मॉड एक्स निकालना है और जी एक्स हमारे पास ये है, तो इसमें जहाँ पे एक्स है वहाँ पे हमने मॉड एक्स रख देना है। तो ये हो जाएगा 5, यहाँ एक्स है तो एक्स की जगह आपने रखना है मॉड एक्स, ये हो गया। और एफ कंपोजिट जी, ये हो जाएगा, मैंने बताया था जो नज़दीक है उसका पहले लेना पड़ेगा, एफ ऑफ जी एक्स। इसमें अंदर वाले की वैल्यू रखते हैं पहले जी एक्स की। जी एक्स क्या है आपका, मोड ऑफ 5x माइनस 2। अब इसको कैसे, एफ ऑफ मोड ऑफ 5x माइनस 2, इसको कैसे इवेलुएट करेंगे। एफ एक्स में जहाँ x है आपने वहाँ पे ये रखना है, तो ये है x यहाँ पे मोड ऑफ x, तो मोड ऑफ मोड 5x माइनस 2। मोड का मोड यानी कि हम एक सिंगल मोड फिर ले सकते हैं। तो ये जो है आपका एफ कंपोजिट जी है। ऐसे ही यहाँ पे हमने दोनों फाइंड आउट करने हैं, एफ कंपोजिट जी भी और जी कंपोजिट एफ भी। तो एफ कंपोजिट जी, तो क्या तरीका है, एफ ऑफ जी एक्स। अब पहले जी एक्स की वैल्यू रखेंगे अंदर, एफ ऑफ एक्स की पावर 1/3। अब एफ ऑफ एक्स की पावर 1/3 ये कैसे इवेलुएट करेंगे बेटा, जहाँ एफ एक्स में एक्स है वहाँ हम एक्स की पावर 1/3 रखेंगे पूरा, जहाँ जहाँ एक्स है यहाँ पे एक्स, तो 8 इंटू एक्स की पावर 1/3 और उसकी पावर 3 हो जाएगी, 3 से 3 कट जाएगा 8x। अब जी कंपोजिट एफ, ये क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स। पहले एफ एक्स की वैल्यू रखेंगे अंदर, एफ एक्स क्या आपका 8x क्यूब, तो जी ऑफ 8x क्यूब कैसे निकलेगा, जी एक्स में जहाँ x है वहाँ पे हमने रखना है 8x क्यूब, तो यहाँ पे है x, तो ये हो जाएगा 8x क्यूब की पावर 1/3, तो ये हो जाएगा 8 की पावर 1/3 एंड x की पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कट जाएगा और 2 की पावर 3 ये जो है 2 रह जाएगा, तो दैट्स इक्वल टू 2x। तो आप यहाँ ये भी नोट कर पा रहे होगे कि एफ कंपोजिट जी इज़ नॉट इक्वल टू जी कंपोजिट एफ ऑलवेज। कई बार बराबर भी हो जाता है, कई बार बराबर नहीं होता, यहाँ भी ऐसा ही था, एफ कंपोजिट जी इज़ नॉट इक्वल टू जी कंपोजिट एफ। अब नेक्स्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 3 6x माइनस 4 और यहाँ पे x इज़ नॉट इक्वल टू 2/3। मैंने पहले ही बताया था पूरे +2 के मैथ में हमने 2 जगह ध्यान देना है, एक तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए और रूट के अंदर जो है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। यहाँ पे x इज़ नॉट इक्वल टू 2/3 क्यों लिखा है, क्योंकि 2/3 रखते ही जो है ये 0 हो जाएगा, जो 0 एक्सेप्टेड नहीं है, डिनोमिनेटर 0 एक्सेप्टेड नहीं है क्योंकि रेशनल नहीं रहेगा और नेगेटिव के कारण वो आयोटा आ जाएगी, वो रियल नहीं रहेगा। तो हमने निकालना क्या है, एफ ऑफ एफ एक्स। तो जैसे जी ऑफ एफ एक्स निकाला था ऐसे ही, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एफ एक्स। तो अंदर वाले एफ एक्स की वैल्यू रखें हम, एफ एक्स क्या है 4x प्लस 3 6x माइनस 4, एफ ऑफ 4x प्लस 3 6x माइनस 4। अब इसको कैसे इवेलुएट करेंगे, एफ एक्स में जहाँ x है वहाँ पे हमने क्या रखना है 4x प्लस 3 6x माइनस 4, तो x यहाँ पे है और
यहाँ पे है, दोनों जगह हमने क्या रखना है 4x + 3 6x - 4। तो 4 × 4x + 3 6x - 4 + 3 डिवाइडेड बाई 6 × 4x + 3 6x - 4 -4। अब इसको सोल्व करेंगे हम। ऊपर जो है एलसीएम आ जाएगा 6x - 4। 4 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो 16x, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 और +3 × क्या हो जाएगा 6x - 4, क्योंकि यहाँ पे डिवाइडेड बाई 1 है, एलसीएम लेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा। ऐसे ही नीचे जो है यहाँ पे 6x - 4 एलसीएम आ जाएगा इसका, तो यहाँ 6 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 24x, फिर 6 को 3 से करेंगे तो 18 और 4/1 है तो 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 6x - 4। इसको और सोल्व कर लो। 16x ये तो इससे कट जाएगा, 16x + 12 + 18x - 12 ये हो जाएगा 24x + 18 - 24x + 16। तो यहाँ पे 12 से 12 कट गया, यहाँ पे 24x ये प्लस का एक माइनस का एक कट गया, तो क्या है बेटा यहाँ पे ऊपर आया 16x + में 18 दैट्स इक्वल टू 34x और नीचे 18 + 16 कितना आया आपका 34, तो क्या आया x आया। तो यहाँ पे आपने क्या नोट किया है f(f(x) वो x आ गया। ये किसकी डेफिनेशन में आई थी, इन्वर्स के में। इन्वर्स की क्या डेफिनेशन थी, g इज कॉल्ड इन्वर्स ऑफ f, g इज इन्वर्स ऑफ f इफ g कंपोजिट f, f कंपोजिट g जो है वो आई यानी कि इमेज x दे, यानी कि g ऑफ कंपोजिट ऑफ x, f कंपोजिट g ऑफ x इज इक्वल टू x। आइडेंटिटी वो होता है जो इमेज x का x पे ही ले जाता है, तो यहाँ पे x ही इमेज आ गया, इसका मतलब f खुद का इन्वर्स है, तो f इन्वर्स इज इक्वल टू खुद ये 4x + 3 और डिवाइडेड बाई 6x - 4 दैट्स द इन्वर्स इटसेल्फ। क्या किया है एक बार फिर देख लें। fx was 4x + 3 6x - 4, we have to find f composite f। तो f कंपोजिट f क्या होता है, f ऑफ fx की वैल्यू रख दी 4x + 3 6x - 4, तो f ऑफ दिस होल दिस निकालना है, तो जहाँ fx में x था वहाँ पे हमने क्या रखना है 4x + 3 और 6x - 4, ये रखने के बाद एलसीएम लेके सोल्व कर लिया, एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा आपका 34x और नीचे आएगा 34, 34 से 34 कट जाएगा, x आ जाएगा। तो f कंपोजिट f जो है वो x हमारे पास x ही आया, तो इसका मतलब f इज़ द इन्वर्स ऑफ इटसेल्फ, क्योंकि इन्वर्स की डेफिनेशन यही होती है। तो f इन्वर्स इज इक्वल टू 4x + 3 6x - 4। उसके बाद हमारे पास जो है दैट्स वेरी इजी क्वेश्चन, हमने ये बताना है ये इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, और नहीं करता है तो क्यों नहीं करता है। तो इन्वर्स के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए बेटा, दैट शुड बी 1 1 एंड ऑन 2। तो सिंपल है, f को जो है यहाँ पे हम वेन डायग्राम से चेक कर सकते हैं 1 2 3 4 और ये है इधर 10, कैसे कैसे इमेज है, 1 का 10 है, 2 का भी 10 है, 3 का भी 10 है,
4 कैविटी, दैट्स मैनी वन, नॉट 1 1। तो एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे देखें कंडीशन दोनों होनी चाहिए, 1 1 भी और ऑन टू भी। 5 6 7 8 इधर है 1 2 3 4। तो जी ने क्या क्या किया, 5 को 4, 5 का है 4, 6 का कितना है 3, 7 का कितना है 4 और 8 का कितना है 2। तो आप यहाँ देखेंगे 6 5 और 8 7, 5 भी का भी इमेज 4 है और 7 का भी इमेज 4 है, तो दैट्स मैनी वन। और एक भी बचा हुआ है, दैट्स आल्सो इनटू। तो एफ इनवर्स सॉरी जी इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? इनवर्स के लिए क्या होना चाहिए, दैट शुड बी 1 1 एंड ऑन टू। एच को देखें हम 2 3 4 5, इधर हैं 7 9 11 13, 2 का इमेज है 7, 3 का इमेज है 9, 4 का इमेज है 11 और 5 का इमेज है 13। तो वेन डायग्राम से इट्स क्लियर दैट्स 1 1, सभी का सिंगल सिंगल इमेज है। और यहाँ पे कोई भी बी का कोई भी एलिमेंट नहीं बचा, तो दैट्स आल्सो ऑन टू। तो एच इनवर्स एग्जिस्ट बिकॉज इट इज 1 1 बाइजेक्शन है एंड ऑन टू। और एच इनवर्स होगा क्या, इनको टेबल में लिख देना तुमने, 7 2 9 3 11 4 और 13 5। तो दैट्स वाज ए सिंपल क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम। अब 6th एफ है -1 to 1। ये अब इंटरवल है बेटा। इंटरवल क्या होता है, इंटरवल जो है वो 4 तरह के होते हैं। इंटरवल क्या होता है, इट इज़ एन इनफाइनाइट सेट। अब जैसे रियल लाइन है 0 1 -1 सॉरी 2, इधर है -1। तो आपका -1 से 1 तक सारे एलिमेंट्स रियल नंबर्स जो है वो इसके अंदर हैं। और उसकी इमेज कहाँ पे गई हुई है, आर पे। ये आपका ए है, ये आपका बी है। जब ये बड़ी ब्रैकेट आती है तो वो एंड पॉइंट भी शामिल होते हैं। जैसे -1 और 1 है तो इसमें x लाइज बिटवीन 1 एंड -1। एंड पॉइंट भी शामिल होते हैं और बीच की वैल्यूज़ भी शामिल होती हैं। अगर ऐसा इंटरवल है, इसको सेमी क्लोज्ड बोलते हैं, सेमी ओपन। तो जहाँ पे ओपन ब्रैकेट, इसको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट, इसको बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट। तो जो ओपन ब्रैकेट होती है इसमें इससे बड़ी वैल्यूज़ आएंगी। ये है x लेस देन और इक्वल टू 1। और अगर मैं ऐसे लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, x लेस देन 1 एंड लेस देन और इक्वल टू -1। और मैं दोनों तरफ ओपन लगा दूं तो सिर्फ इसके बीच की वैल्यू x लाइज बिटवीन 1 एंड -1। ये होता है इंटरवल के बारे में। तो इंटरवल इज़ एन इनफाइनाइट सेट हैविंग 2 एंड पॉइंट्स ए बी से आई कैन से। और यहाँ पे डिपेंड करता है क्लोज ब्रैकेट है या ओपन ब्रैकेट है। और उस सिचुएशन में हमारे पास यहाँ पे क्लोज्ड ब्रैकेट है
तो क्लोज ब्रैकेट है और यहाँ पे हमने एफ़ इन्वर्स निकालना है। तो एफ़ इन्वर्स के लिए जो है हमारे पास पहले हमने इसको 1 1 दिखाना है और फिर एफ़ इन्वर्स निकालना है। ये भी नहीं पूछ रखा इसमें भी इसका इन्वर्स होगा या नहीं होगा, बट उसके लिए हमने 1 1 और ऑन टू दिखाना पड़ता, लेकिन यहाँ सिर्फ 1 1 पूछ रखा है। तो 1 1 के लिए क्या करते हैं, सिंपल सी कार्रवाई जो पहले करते आए हम, लेट fx1 इज इक्वल टू fx2। तो x1 डिवाइडेड बाई x1 प्लस 2 ऐसे x2 डिवाइडेड बाई x2 प्लस 2, क्योंकि fx1 कैसे आएगा, जहाँ fx था उसमें जहाँ x है वहाँ पे हमने x1 रखना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x1 x2 2x1 इज इक्वल टू x1 x2 2x2, ये इससे कट गया। 2x1 इज इक्वल टू 2x2, तो x1 इज इक्वल टू x2, विच शोज fx इज 1 1। अब हमने इसका इन्वर्स निकालना। इन्वर्स के लिए मैंने बताया था वही ऑन टू वाली कार्रवाई होती है बेटा। y इज इक्वल टू एफ एक्स रखते हैं हम। एफ एक्स क्या है, x अपॉन एक्स प्लस 2। एक्स के लिए सोल्व कर लो, तो y इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाई एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स, विच एम्प्लाइज वाई एक्स प्लस में 2y इज इक्वल टू एक्स। एक्स को इधर ले लें, वाई एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, और यहाँ से हम x कॉमन ले लें तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 2, एंड वी गेट x इज इक्वल टू 2 अपॉन y माइनस 1। तो f इनवर्स जो है क्या हो जाएगा, जहाँ पे मैंने बताया था x को वहाँ पे आपने ये रख देना है x माइनस 1। तो यहाँ पे x जो है वो 1 नहीं होना चाहिए, y जो है वो 1 नहीं होना चाहिए, और y क्या 1 था या नहीं था, हम इस पे डिपेंड सोच विचार करें। x वाज x एफ एक्स, वाई वाज x अपॉन एक्स प्लस 2, ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, तो क्या होगा ये, दैट इज़ लेस देन 1, तो y इज़ नॉट इक्वल टू 1। तो ये डिफाइंड है, तो इन्वर्स एग्जिस्ट है, तो दैट्स एफ इन्वर्स x इज इक्वल टू 2 अपॉन एक्स माइनस 1, ये इसका इन्वर्स होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी बेटा, आपने एग्जांपल्स भी करने हैं और कल हम इस एक्सरसाइज को ख़त्म कर देंगे, और ये क्वेश्चंस भी करने हैं। क्वेश्चंस जो है जो मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आप कीजिए। कोई बात समझ में नहीं आती है तो मेरे को बताएं। आपने एनसीईआरटी से सीधा कॉपी जो सॉल्यूशंस नेट वगैरह पे मिल रहे हैं, तो मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे जो है उसको कॉपी पेस्ट करते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए बेटा। आपकी समझ काम आएगी, जितना आप खुद एसेस करोगे, खुद मेहनत करोगे, उतना ही जो है आप आगे जाओगे। थैंक्स ए लॉट, थैंक यू।